नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज आपके पास 8 सितंबर 2024 आज आपके पास हिमाचल प्रदेश में एलाइड का एग्ज़ाम आपके पास प्री का देखने को मिला। इसको मैं आपके साथ में सॉल्व कर देता हूँ। एक सेक्शन जो सबसे हार्ड रहता है, जो कि आपको बहुत स्टूडेंट आपके पास इसमें ट्रबल करेंगे, जो कि इसमें पॉलिटी है और साथ में आपके पास इको वाला सेक्शन है। ये आपके साथ में अभी शेयर कर रहा हूँ। बाकी ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 आपके दूसरे में हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मैच कर लेना, सीरीज में ए से बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगा लेना। पहले की अगर हम बात करें, इन विच ईयर ऑफ द फास्ट अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम वाज स्टार्टेड इन, ये आपके पास 2015 में आपके स्टार्ट हुई है, ऑप्शन ए। एक चीज़ और याद रखें, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये बिल्कुल अगर आप देखिए तो लगभग एग्जाम के आधे घंटे के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जितने मुझे पता है। इस बात का मैं पूरा दावा नहीं कर रहा हूँ, जो मैं आपको राइट बताऊंगा यहाँ सारे के सारे राइट हो सकता है जल्दबाजी में एक से दो क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप जो इसके बारे में कॉपरेट करें। आप जस्ट मिलान कर सकते हैं, ऑफिशियल आंसर की जब भी आएगी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। दूसरे की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगा, आप इसमें जो आंसर आप लगाना शुरू कर देना। यहाँ पर 146 में छोड़ रहा हूँ, 147 पर अगर हम देखिए तो 87% आपके ये होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड्स हैज लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया, ये आपके पास इंसेक्टिसाइड आपके पास है, यानी कि कीटनाशक, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। आगे आपके पास है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज टू इंडियाज टोटल ट्रेड, ये आपके पास रहेगा 1/5, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे आपके पास है, भारत के कुल व्यापार में खाड़ी सहयोग परिषद देशों का योगदान आपके 1/5 आपके देखने को मिलेगा। ये हिंदी इंग्लिश वाला सेम आपके आ गया, कोई बात नहीं। विच ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ वॉल्यूम कार्गो हैंडल, या कांडला आपके पास बंदरगाह देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन इंडिया फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये कौन सी आपके पास रहेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आपके सही हो जाना था। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द राइस बोल, सभी को पता होगा राइस बोल के नाम से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन इसमें डी आपके सही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास द टर्म लिक्विडिटी ट्रैप, ये आपके पास पूरा देख लेना है इसको, जो आपके पास है ऑप्शन जो बी था, इंटरेस्ट रेट आर टू लो टू स्टिमुलेट बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास ये सही था। प्रश्न आप खुद देख लेना, हिंदी मीडियम वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि आपके पास से यहाँ पर आपके पास कौन सा ये नहीं है घटक, ये आपसे पूछा गया था। 154 की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास यहाँ पर ये नहीं होगा इसका घटक। नेक्स्ट, द रेपो रेट इन इंडिया रेफर टू द रेट एट विच, ये आपके पास क्या होता है, ये कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन फर्स्ट आपके सही रहेगा। नेक्स्ट, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इन इंडिया एम्स टू, ये किससे रिलेटेड आपके रहेगा, ये रहेगा आपके पास किसके एम से रिलेटेड है, तो ये आपके पास लिमिट द गवर्नमेंट फिजिकल डिफेक्ट, ऑप्शन जो सी था, यानी कि सरकार के राजकोषीय घाटे को सीमित करने से संबंधित आपके पास है, ये आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये स्टेटमेंट आपने खुद देख लेना, अगर इस स्टेटमेंट को देखें जहाँ तक मुझे पता है तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है। ये सकल घरेलू जो उत्पाद का 1.9% आपके पास ये देखने को मिलता है, तो ये उस हिसाब से मेरे हिसाब से सही होगा। इंडियाज़ करंट अकाउंट डिफिक्ट की अगर हम बात करें, सीएडी की अगर हम बात करें, तो ये 1.9% आपके पास रहा है जीडीपी का 2023 में, सही बात है। दूसरी बात आपके पास है, वित्त वर्ष 2023 में जो है विदेशी मुद्रा भंडार लगभग दोगुना होकर 568 बिलियन अमेरिकी डॉलर आपके हो गया था। ये पुराना डाटा है, अभी नया नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज़ नियरली डबल टू यूएस 568 यूएस बिलियन डॉलर फिगर 2023, ये दोनों आपके स्टेटमेंट जो है सही है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आना था, ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल आपकी ये सही था अकॉर्डिंग टू में। बाकी ऑफिशियल आंसर की का हम वेट करेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स, ये स्कीम आपके अरेंज करनी है, इसको खुद आपने अरेंज कर देना। 2143 ऐसे आपके पास आएगी। 2 आपके पास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, आपके पास 1 रहेगी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये देख लेना ऑप्शन जो बी आपके पास है, ये इसमें मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है जितना मैं अभी तक देख पाया। नेक्स्ट आपके देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या देखने को मिलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपके पास दी गई है, इसको आपने कंसीडर करना है, यानी कि आपके पास विचार कीजिए इसके ऊपर। तो जब हम विचार करते हैं तो इसमें कौन सी आपके पास सही निकल कर आती हैं, तो ऑप्शन जो आपके पास देखने को मिला है, ऑप्शन 2 और जो 3 है, ये बिल्कुल आपके पास दोनों सही है। तो ऑप्शन आपके पास बी में ये आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके करेंगे क्वेश्चन नंबर 160 की अगर हम बात करें, 160 आपके पास यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपके पास क्या सही होगा, तो आपको एक पता होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ आपके पास ये कब देखने को मिलता है, या डब्ल्यूटीओ आपके जो इसका हुआ था ये देखने को मिला आपके पास, ऑप्शन जो सी है, सी का 4, तो सी का 4 आपके पास अगर ऑप्शन में देखिए हम, तो सी का 4 ये 2 में देखने को मिलता है, ऑप्शन 1 में, और ए का अगर हम देखें तो ए का आपके पास 1 के साथ, तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल आपके पास इसमें सही हो जाएगा। बाकी देख लेना इसमें एक बार।
एक ही क्वेश्चन आपकी स्लाइड में है। नेक्स्ट आपके पास है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स इन विच कैटेगरी। ये किस में आ गया? ओरिजिन जुडिशियल के इसमें आएगा, यानी कि प्रारंभिक मूल न्यायाधिकार के क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? तो ये आपके पास कौन रहेगा? काका केलकर, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जज इन सुप्रीम कोर्ट इन वेस्टेड वॉम्प, ये आपके पास 163 की अगर हम बात करें, ये किसके पास आपके रहेगी? ये आपके संसद के पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास रहेगी। किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ानी है, जैसे कि आपने पीछे अभी देखा होगा अमेंडमेंट आपके हो रहे थे पार्लियामेंट में, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपकी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 164, हम देखते हैं विच रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी आपके पास सही है? तो एक आपके पास स्टेटमेंट इसमें सही है, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन आइदर ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो यानी कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई आपके पास अध्यादेश जारी करना हो, वो तभी जारी किया जा सकता है, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ये किया जा सकता है, जब आपके पास किसी भी तरह का जो संसद का कोई आपके पास सदन नहीं चल रहा हो, विश्रांति काल में एक्चुअल में करो। ये पॉलिटी में अभी जो हम कमीशन की क्लासेस देख रहे थे, कमीशन की क्लासेस में आपके पास ये हमने हाल ही में कवर किया है। अगर आप कमीशन की क्लासेस हो तो आपको डेफिनेटली इसका पता होगा। नेक्स्ट आपके पास 165 की अगर हम बात करें, तो इसमें आर्टिकल आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, तो कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है? तो ये आपके पास आर्टिकल 257, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास व्हेन ए बिल इज रेफर्ड टू ए जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड विद व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में बिल अगर आपने पास करना हो, ज्वाइंट सेशन जब भी आपके बुलाया जाता है, राष्ट्रपति इसको बुलाता है, आर्टिकल 108 का यूज यहाँ पे किया जाता है। ऐसे विषय जो कि सुरक्षा की दृष्टि से आपके पास महत्वपूर्ण नहीं है, उन विषयों के लिए ज्वाइंट सेशन आपके बुलाया जाता है। तो जब ये ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, तो इसमें जितने भी आपके पास जो है उपस्थित हो गए, यानी कि अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने उपस्थित है उन उपस्थित सदस्यों का जो है साधारण बहुमत आपके होगा। ऐसा नहीं है जो आपके पास प्रेजेंट नहीं है उनको आपके इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ जो प्रेजेंट है उसका साधारण बहुमत चाहिए होता है और कुछ नहीं है। 167 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पर्पज ऑफ दी एडजॉर्नमेंट नेशन मोशन इन इंडियन पार्लियामेंट स्टैंड्स फॉरवर्ड, यानी कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सभी को पता होगा ये किसका उद्देश्य आपके रहता है, टू अलाउ डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा विषय है जो कि आपके पास सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, या कोई ऐसा जनहित का विषय है जिसके लिए आपके पास ये प्रस्ताव आपके लाया जा सकता है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपके पास बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे क्वेश्चन नंबर 168, इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑन विच कोर्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किससे रिलेटेड आपके रहेगा? ये रहेगा इट हैज़ ए सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ समय का अभाव रहता है, उम्मीद है आप इसको स्लो करके देखेंगे। वैसे फॉरवर्ड करके कहीं देखते हैं तो फॉरवर्ड करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे मेरी जो है स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। द आइडल ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनरिस्ड इन विच पार्ट। तो ये आपके कहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य के नीति सिद्धांत, यानी कि क्या देखने को मिलेगा? डीपीएसपी, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आपके देखने को मिलता है। ऑप्शन जो आपके पास सही है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बिल्कुल आपके पास सही है। राज्य के लिए नीति निर्देशक यानी कि उद्देश्य आपके यहाँ पर पहले डिसाइड किए गए हैं, बाद पर उसको इंप्लीमेंट इसको किया जाएगा। ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल आपके सही है। विच वन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफिक देयर टेट। ये तो आपको सभी को पता होगा, पहली प्रथम अनुसूची के अंदर हम इसको देखते हैं कि आपके पास राज्य और उसके जो आपके पास संघ शासित पर क्या कहेंगे आपकी जो उसके संघ और आपके जो संघ के अंदर जितने भी आपके पास केंद्र शासित प्रदेश है उसका उल्लेख हमें जो है प्रथम अनुसूची के अंदर आपके देखने को मिलता है। 171 आपके पास क्या है? Which of the following objective is not a embodied in the preamble of the Indian Constitution? इकोनॉमिक लिबर्टी आपके नहीं होगा। 172 पे अगर हम देखें, 172 ये जो आपके पास क्वेश्चन है, अभी मैंने आपके पास हाल ही में एक क्वेश्चन आपके करवाया था कमीशन की क्लासेस वालों को, तो उसमें मैंने कहा था कि प्रियम्बल से जो वर्ड है उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनते हैं कि किस शब्द को आपके अंकित किया गया है, किस शब्द का प्रयोग आपके नहीं किया गया प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्हें नहीं पता था वो आपके पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे इसकी आंसर की आएगी, आंसर की आने के साथ साथ हम इसको डिटेल में देखेंगे विद ऑल ऑप्शन
अब मैं एक नई सीरीज़ आपके नए साल से मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हिमाचल प्रदेश के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी विद ऑल ऑप्शन में आपको करवाने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। फिलहाल अभी आगे क्वेश्चन हम देख लेंगे, इसमें दोनों आपके पास स्टेटमेंट सही रहेगी। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स आपके पास बहुत बड़ी है तो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन इसकी जो दोनों स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आकर देखेंगे, यहाँ पर भी आपके पास स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। लोक लेखा समिति संसद की सबसे प्राचीन समिति है। बिल्कुल सही बात है, सबसे प्राचीन समितियों में से एक है, तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आपके पास ये सही है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, डिटेल में देखिए, तो आपको जानकारी मिलेगी कि दोनों स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है। पुट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल आपके लगाएंगे तो पहले तो आपके हरियाणा आएगा, फिर आपके पास छत्तीसगढ़ आएगा। अब उस हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे तो सही इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। जो प्रश्न गलत है उसकी चिंता आप ना करें, गलत प्रश्नों को आपके हटा दिया जाएगा। उसके मार्क्स मिलेंगे तो सभी को मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर आपके किसी को नहीं मिलेंगे। आंसर की अभी प्रोविजनल आएगी, जब आपकी रिजल्ट आएगा रिजल्ट के साथ आपके पास जो फाइनल आंसर की आपकी आने वाली है, तो वेट करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपके पास क्या है देख लीजिए। आपके पास धन विधेयक आपके पास जो है धन बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है, तो राज्यसभा उसमें संशोधन कर सकती है। ये बिल्कुल आपके पास जो है इस तरह के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो आपके पास है, संवैधानिक संशोधन संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात है, अगर पहली स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, इसको आपके पास करना अनिवार्य होता है। धन विधेयक हमेशा आपके पास जो है ये कहाँ पर जाता है, ये आपके हमेशा लोकसभा में जाता है। इसमें संशोधन करने का अदर राज्यसभा के पास आपके नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो आपके पास इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। और फोर्थ अगर आप देखें तो संसद का गठन जो है राष्ट्रपति वो दोनों सदनों से होता है। तो जब भी हम संसद की बात करते हैं उसमें राज्यसभा, लोकसभा और आपके पास राष्ट्रपति, ये तीन अंग आपके माने जाते हैं। सदन के दो जो है, अगर हम संसद के देखें तो संसद के दो सदन होते हैं, लेकिन अंग में तीन आते हैं। तो राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग आपके माना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर आपके संसद का गठन करते हैं। तो ऑप्शन जो आपके पास सी था 2 और 4 आपके पास ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लग जाता हूँ बताने, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। कभी अलग किसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे पॉलिटी के बारे में, उसमें डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी आपके पास अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर आपके क्या होगा। अगर ऑप्शन ए की देखिए, ऑप्शन ए में आपके पास लोकसभा की सीटें कितनी देखने को मिलती है, 21 देखने को मिलती है। ओडिशा की अगर मैं बात करूँ तो ओडिशा के आपके पास जो कितनी देखने को मिलेगी, ओडिशा की आपके जो देखने को मिलती है वो 48 देखने को मिलती है। यानी कि ए का आपके पास 3 है और बी का आपके पास 1 है। तो ए का 3 देख लीजिए और बी का 1 देख लीजिए। कहाँ पर, किस ऑप्शन में, ए का जो आपके पास 3 है और बी का 1 है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इस क्वेश्चन का जो भी आपके लगाना चाहते हैं ऑप्शन सी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके देखेंगे 171 वगैरह हम देखें तो किसने आपके पास क्या क्या काम किया है, तो इसमें हम देखते हैं क्या देखते हैं। एक ही अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित है, आर्य समाज से, सभी को पता है। महात्मा गांधी की अगर बात करें, महात्मा गांधी अनटचेबिलिटी से संबंधित है। राजा मोहन राय आपके सती प्रथा से। BR अम्बेडकर आपके पास जो यहाँ पर किससे देखने को मिलते हैं, ये एनिमेशन ऑफ द कास्ट। तो यानी कि ऑप्शन आपके देखिए तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपके पास ये सही बैठता है। अगर आप इसमें देखना चाहें तो आपके पास इसको देख सकते हैं। ये सभी आपके पास जो प्रश्न बिल्कुल आसान आपके देखने को मिले। ऐसे प्रश्न आपके पास जो है बहुत कम आपके देखने को मिले जो आसान थे। हालांकि क्वेश्चन का जो लेवल मॉडरेट ही था, उतना इजी नहीं था, थोड़ा सा आपके हार्ड था। अभी जो आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन पर डाउट था, तो मैंने उसका जो है वेरीफाई किया है, फिर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी और भी कोई गलती हो सकती है तो उसके लिए मैं पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि गलतियाँ आपके होती रहती हैं, जल्दबाजी में हो सकती है। जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर से आपकी इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। आंसर की आपको आ गई है, सारे अपडेट आपको यहीं मिलेंगे, रिजल्ट के अपडेट भी आपको मैं यहीं प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट इज रिलेटेड टू। वुमेन एम्पावरमेंट किससे रिलेटेड है, आपके पास 1, 2 और 4 से। यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 1 भी होगा, 2 होगा, 4 होगा। डाइवोर्स इसमें हटा देना क्योंकि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट आता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा सशक्तिकरण का आपने क्या करना है कि तलाक लेने आप चले जाओ, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, परंपरागत सामाजिक व्यवहार एवं विचार के तरीके को हम क्या कहते हैं, आचार विचार इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है भोजन में लैंगिक समानता निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेवार है। तो ये वैसे सभी के लिए आपके पास है। मुझे जो ऐसे जो पर्सनली मुझे लग रहा था वो लग रहा था लड़कियों में शारीरिक कमजोरी से, लेकिन ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि खून की कमी भी आपके पास होती है, तो फिजिकल कहीं ना कहीं आपके पास डिफरेंस रहता है, शारीरिक गठन से संबंधित आपके पास रहता है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन इसमें होना तो बी चाहिए, लेकिन इसमें ये सभी होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न का हमेशा जो आंसर है वो आपके ऑप्शन डी रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 181 का, द नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर ऑफ, ये 1991 में आपके पास ऑप्शन बी हम इसमें जो है सही करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जर्नल्स आपके दिए हैं, इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। ये जर्नल्स आपके पास जो है, पत्रिका जो है ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा आपके स्थापित की गई थी। ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके इसमें सही था। 182
1983 की अगर हम बात करें, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन होम रूल लीग। ये वाला क्वेश्चन बड़ा जो है जो नया देखने को मिला। अक्सर प्रश्न कैसे पूछा जाता था, प्रश्न पूछा जाता है होम रूल की स्थापना किसने की, या फिर होम रूल की स्थापना करने वाले कौन कौन थे। तो इसमें एनी बेसेंट और आपके पास दो व्यक्ति आते थे, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इस बार पहले ही बता दिए कि इसके अध्यक्ष आपके पास बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की है 1916 में। ये भी बता दिया कब की, 1916 में। अब इसमें अध्यक्ष पूछा गया तो एनसी केलकर आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट है मेरी कोडिंग बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके पास है हु वाज देवी चादुरानी, किसने लिखा है, हु रॉट देवी चादुरानी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आपके लिखा गया है। आगे आपके पास डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रगतिशील संघ के लेखक आपके पास प्रोग्रेसिव रिटर्न एसोसिएशन फॉर्म इन विच ईयर वॉज, तो ये आपके पास ईयर पूछा गया है, तो कब ये फॉर्म की गई थी, 1936, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर ब्रिटिश इंडिया, तो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आपके देखने को मिलेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपके पास चलेंगे, ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1985 आपके पास बिल्कुल सही होगा, इसमें ऑप्शन देख लेना आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इन विच ईयर द ताना भगत मूवमेंट वाज स्टार्टेड, 1914 में आपके पास ये रहेगा। थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है ऐसी जगह से जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस करके मैं ओनली आपके पार्ट 1 में लगभग 50 से 60 के आसपास ही क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी पार्ट 2 के लिए आप यहाँ पर मेरे साथ जरूर बने रहे। ऑन विच डेट कम्युनल अवार्ड, ये तो सभी को पता होगा, 16 अगस्त 1932, ये तो 1932 से ही आप लगा लेते थे डेट का, तो आपको इसमें अंदाजा लगाने की आवश्यकता थी ही नहीं। आगे चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास, ओके नेक्स्ट स्लाइड आपके आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन लाला लाजपत राय ने कौन सी बुक इसमें नहीं लिखी है, तो ये जो द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, ये इनके द्वारा आपके नहीं लिखी है, ये शायद अरविंद घोष की है, मुझे एक्चुअल में याद तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना, आपको मुझे कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि अरविंद घोष की आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, यानी कि AISPC के जो अध्यक्ष आपके कौन है, जवाहरलाल नेहरू आपके देखने को मिलते हैं, 1946-47 के आसपास की बात है। आगे स्टेटमेंट आपके पास है, स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इसमें मैं वैसे श्योर नहीं था, लेकिन पहली स्टेटमेंट मुझे ये गलत लग रही है क्योंकि ये मार्च नहीं होगा, ये अप्रैल में आपके पास बम फेंका गया था। अप्रैल में किस डेट को है मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, लेकिन अगर यहाँ मार्च है तो मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी अगर हम बात करें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गांधी रिविल समझौता भी 1931 में हुआ, 5 मार्च के आसपास की बात है, और गांधी जी ने उसमें उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद इनको फांसी की सजा हो गई थी, उसके ऊपर गांधी जी के ऊपर कई बार एलिगेशन भी लगाते हैं कि अगर वो चाहते तो इनकी सजा को माफ करवा सकते, लेकिन गांधी जी अहिंसावादी थे, तो किसी भी तरह की उग्र गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को उनके द्वारा भी आग्रह नहीं किया गया छोड़ने का, तो ये कई बार गांधी जी के ऊपर अभी भी ये आपके जो है लगाया जाता है एलिगेशन कि आपके पास गांधी जी चाहते तो इरविन को मना सकते थे। तो ऑप्शन जो फर्स्ट और आपके पास गलत है, ऑप्शन जो सेकंड है यानी कि स्टेटमेंट जो 2 है वो आप बिल्कुल आपके सही है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 191 की अगर हम बात करें, 91 आपका हो गया है। नेक्स्ट आपके पास 194 की अगर हम बात करें, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपके सही है। यहाँ पे आपके क्या करना था, यहाँ पर इनको आपके क्रॉनिकल में लगाना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना था, तो आपके पास 3 2 1 4 ऐसे आप इसमें लगाएंगे। जॉर्ज यूले आपको वैसे भी याद होगा, जॉर्ज यूले आपके पास पहले अध्यक्ष रहेंगे, अंग्रेज अध्यक्ष। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे कांग्रेस अधिवेशन के, ये पूछा जाता है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है। पहले आपके पास जो है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं क्लासेस के अंदर कवर। अगर आप क्लासेस के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको इनके बारे में जानकारी जरूर होगी, ये चीज़ें हमने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गिव बिलो आर 2 स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे और आप इसमें डेफिनेटली आपके परेशान हो गए होंगे, तभी मैंने आपको ये वाला सेक्शन आपके पहले करवाया ताकि आपको इसमें कोई समस्या ना हो। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अखिल भारतीय जो आपके पास है महिला जो सभा की स्थापना 1928 में हुई थी, सही बात है। दूसरी बात, आधुनिक शिक्षा भारतीयों ने 1857 की जो रिवोल्यूशन था उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने नहीं किया था पार्टिसिपेट, ये बात भी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट आपके देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपके पास बुक दी है और बुक्स के आपके पास जो है यहाँ पर जो ऑथर है वो आपके दिए गए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ए का हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा, यानी कि आपके पास ओरिजिन जो है बुक किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरी अगर हम बात करें द लाइफ डिवाइन आपके पास जो बुक है, यानी कि 4 आपके पास जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है ऑप्शन बी के साथ, अरविंद घोष। तो यानी कि ये 2 अगर आपको आती थी तो आप इसका आंसर लगा सकते थे। इसका जो आंसर होगा अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल आपके सही होगा। सी का 2 होगा, ठीक है, सी का 2 लगा लेना और आपके पास यहाँ पर डी का जो है 1 आपके लगा लेना। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये एम एन रॉय की बुक आपके देखने को मिलती है। एक ही प्रश्न आपके पास इस स्लाइड में है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, विच टर्म इज गांधी यूज फॉर सोशल वर्क टू एक्सप्रेस ए स्पेशल अप्रोच टू रिबिल्ड मैन एंड द नेशन। ये है आपके पास कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम।
रचनात्मक कार्यक्रम इसका सही होगा। एज पर गांधी, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ द सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, ये रहेगा आपके पास कौन सा आपके देखने को मिलेगा, ये एजुकेशन आपके पास। एजुकेशन को उसने सबसे स्ट्रांग माना है। हालांकि जो है सामाजिक परिवर्तन की जब बात आती है, सिर्फ सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज की जब भी गांधी जी ने बात की, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, अहिंसा भी इसमें आता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपके माना है वो एजुकेशन को माना है। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन बड़ा मुश्किल से मिल सकता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप बुक्स देखें तो इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपके माना है। डेवलपमेंट और सोशल चेंज के लिए गांधी जी ने ये कई जगह आपके पास मेंशन किया गया है। आगे हम देखेंगे व्हाट आर द कंसीडर एज मॉरल एलिवेशन बाय गांधी जी, यानी कि आपके पास गांधी जी ने नैतिक उत्थान किसे माना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा संदेह है, वैसे ये टोटल प्रोहिबिशन आपके पास है, इसको इनके द्वारा माना गया है। नेक्स्ट आपके पास कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट है, आपके पास इंदौर में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपके पास सही है। बिल्कुल आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट, कोशिश आपकी रहेगी कि कोई भी आपके पास जो है अपनी ओर से गलती ना हो, लेकिन तब भी कोई गलती होगी उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। पार्ट 2 आपके लिए मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। बाकी के 150 क्वेश्चन है, शाम तक आपको पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर आपको मिल जाएगी। फिलहाल पार्ट 1 में आपको कितनी हेल्प मिली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। बाकी आगे के अपडेट के लिए, आंसर की के लिए, साथ में आपके पास जो है जो रिजल्ट आपके रहेंगे उसके अपडेट के लिए, हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।